जैसे कि हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन उसमें एक चीज़ और जुड़ गई है, मोबाइल। आप कैसे भी व्यक्ति को देखें, मजदूर को देखें या किसी को भी देखें, बिना मोबाइल के आजकल किसी का काम नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर हमें शिक्षा के क्षेत्र में बोलना है, तो अभी हम देख सकते हैं जब हमारे यहाँ पर कोरोना का टाइम था, उस टाइम पूरे स्कूल संस्थान जो थे, शिक्षा संस्थान थे, वो सब बंद थे। तो वहाँ पर सिर्फ काम जो कर रहा था वो मोबाइल ही कर रहा था। घर बैठे बच्चे अपनी शिक्षा से जुड़े हुए थे, टीचर और जो बच्चे हैं विद्यार्थी एक दूसरे से शिक्षा से जुड़े हुए थे। अगर आप इमेजिन करिए कि अगर मोबाइल नहीं होता तब उस टाइम क्या कंडीशन होती, बच्चा वैसे ही इतना पीछे हो चुका है और वो कितना पीछे हो जाता। इसके अलावा क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल में बहुत अंदर यानी इंटीरियर में बसे हुए हैं, कई बार बारिश होती है, पानी आता है, जहाँ पर टीचर का जाना मुश्किल होता है, तो उनके पास एक साधन है कि वो मोबाइल का यूज़ करके बच्चों से कनेक्ट होकर वो अपनी एजुकेशन को भले वहाँ पर प्रेजेंट ना हो, लेकिन वो अपनी बात, अपना जो भी है पढ़ाई जो भी है वो अपने बच्चों तक वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। क्योंकि आजकल की एजुकेशन इतनी टफ हो चुकी है कि हर चीज़ आप किताब में ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो आजकल ये है कि गूगल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि बच्चे अपनी फटाफट यानी जो भी उनको जानकारियाँ लेना, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रश्न है, वो फटाफट मोबाइल पर अपना सर्च कर सकते हैं। मैं वहाँ बोल रही वरदान है, तो अभी अपने को देखने में आया कि मोबाइल कहीं ना कहीं अभिशाप के रूप में भी साबित हो रहा है। अभी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसमें समय की बर्बादी भी हो रही है, कितना समय बर्बाद हो रहा है। कुछ बच्चे तो यहाँ तक देखने में आ रहे हैं कि पूरे टाइम जो है पूरे गेम्स में लगे हुए होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं और ऐसे भी देखने में आ रहा है, अपन मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं अपन बहुत सारी आपराधिक घटना जो हो रही है अपने देश में, तो उसमें मोबाइल की भी ज़्यादा यूज हो रहा है उसका। उसके बाद बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, समय की बर्बादी हो रही है। और ये भी देखने में आ रहा है कि मोबाइल जो है सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस डल रहे हैं जिसको अपन देख रहे हैं, वो भी गलत तरीके के हैं। तो कहीं ना कहीं ये अभिशाप के रूप में भी अपने सामने आ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। के दशक से चलता हूँ, तो उस समय हमने जब देखा था, जब खाते पत्रिकाएं चिट्ठी से जब बातें होती थी तो हमें काफ़ी समय लगता था, महीनों महीनों में हमें कुछ खबरें मिलती थी। लेकिन जैसे ही नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो मोबाइल आया, और मोबाइल के साथ ही स्मार्टफोन भी हमारे वर्तमान समय में चला, और उसी के कारण हम बहुत सारी जो जानकारी प्राप्त करना था जिनसे अनभिज्ञ थे, उसके माध्यम से हमने काफ़ी जानकारी प्राप्त की, और इस टेक्नोलॉजी से हमें बहुत फायदा मिला है। और वर्तमान में तो एक जिसमें दो जाट के जैसा हो गया है कि हमारे से वो अलग नहीं हो रहा। तो आप बोलिए। जी, जैसा कि सर ने बताया कि मोबाइल वरदान, लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ तक वरदान है उससे ज़्यादा अभिशाप के रूप में भी। क्योंकि सर ने बताया कि पहले चिट्ठियाँ से वहीं से पहुँचाया जाता था, लेकिन आज से मोबाइल से होता है। लेकिन आज के ज़माने में मोबाइल ने लोगों को झूठ बोलना सिखा दिया। कैसे? जैसे कि मान लो मेरे पास किसी का फोन आया, मैं हूँ नसरुल्लागंज में, लेकिन अगर मुझे उसको नहीं बताना कि मैं नसरुल्लागंज में हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं सिवान हूँ। तो लोगों को झूठ बोलना सिखा दिया है ना। और इसके साथ साथ जैसे कि सर ने बताया कि आने जाने के लिए सुविधा नहीं, जैसे कि लोग मोबाइल चलाते गाड़ी से मोबाइल से बात करते मोबाइल चलाते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। वो इंसान आज के ज़माने में मोबाइल से अंधा हो रहा है, गूंगा हो रहा है, बहरा हो रहा है और अपाहिज तक हो रहा है, क्योंकि कान में हेडफोन लगाएगा, इसके बाद किसी की सुनेगा नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, अपाहिज में हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, सर ने जैसा बोला कि झूठ बोल रहा है ना, तो आप ये समझिए नई टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन के अंतर्गत आप है ना उसमें पता कर सकते हैं कि आदमी कहाँ है। अगर बोल रहा है कि मैं नसरुल्लागंज में हूँ
वो आदमी झूठ बोल रहा है, वो खाते गाँव में नहीं नजर नहीं। ये स्मार्टफोन का कमाल है। रही बात मोबाइल और गाड़ी वाली, तो जब गाड़ी आप उठाते हो तो गाड़ी शोरूम मालिक भी कहता है कृपया मोबाइल पर बात ना करना। अब अपन लोगों की गलती है कि अपन जो है उनका उपयोग नहीं करते, निर्देशों का पालन नहीं करते। निर्देश कंपनी क्या करते हैं, उनका पालन गुटके पे छपा रहता है कैंसर, फिर भी सर वैसे तो जैसे है कि विषय बदलने का हरीरा उसका दो के लिए देख लो अगला क्या बोला था? नहीं करना है, लेकिन ये दूसरा ग्रुप है ना, करती है ना, दो के लिए एक विषय बदल के लिए ट्रेनिंग चल रही है। अगर हमें मोबाइल पे कुछ सूचना ना मिले तब हमारा क्या हाल होगा। और आप खुद सोचिए कि थोड़ी देर के लिए आपको एक दिन 2 दिन भी मोबाइल से दूर रख दिया जाए तो आपकी क्या कंडीशन होगी। मेरा मानना है कि यदि आपको मोबाइल 2 दिन के लिए नहीं दिया जाए, शायद आपकी तरफ से उठ के मर जाएगा, ऐसा लगता है। क्योंकि कुछ ही समय पहले क्वेश्चन पेपर दिए थे, पेपर हाथ में आया नहीं कि मोबाइल चल गया। नेटवर्क बहुत तेज है। पुराने जमाने में सिर्फ बड़े अधिकारी वर्ग, उद्योगपति लोग ही मोबाइल चलाते थे, लेकिन धीरे धीरे कंपनियां बढ़ती गई है, मोबाइल कुछ सस्ते होते गए हैं, इससे मोबाइल ज़्यादातर लोग खरीद लिए। तो वर्तमान में मोबाइल का इतना ज़्यादा प्रचलन हो गया कि यदि हम हमारी जेब में से मोबाइल 10 मिनट नहीं देखें तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ ये बीमारी टाइप हो गई, देखना ही पड़ता। और जितने भी आदेश हमारे होते हैं पूरे मोबाइल फोन टाइप में कम हो से शिक्षा ही शिक्षा चालू हो जाए। चलो थोड़ा सा उनको बोलवा लो जरा। वर्तमान शिक्षा बढ़िया है, लेकिन उनसे बोल लेते तो फिर आप बोल लेना। हाँ बोले 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 आप क्योंकि कोई सा चैप्टर उनको समझ में नहीं आता है तो बच्चे मोबाइल खोल लेते हैं और उसको देख लेते हैं। हम लोग भी हम क्लास में जाते हैं, कोई सा चैप्टर बच्चों को समझाना है, लेकिन हमें समझ में पहले नहीं आता है तो हम उसको पहले ही मोबाइल में वीडियो देख लेते हैं। देखने के बाद वहाँ जाके अच्छी तरीके से समझा देते हैं। और बच्चों को भी उनको जो ग्रुप बने हुए रहते हैं उनके व्हाट्सएप पे भेज देते हैं वीडियो, ताकि ये घर जाके उसको अच्छी तरीके से पढ़ सके। तो मोबाइल जो है शिक्षा के लिए एक काफी वरदान साबित हुआ मेरे हिसाब से, क्योंकि मोबाइल के बिना शिक्षा असंभव है। देखिए, जैसा कि आज हमारे समक्ष विषय है वर्तमान शिक्षा में मोबाइल एक वरदान। वरदान, आप लोगों को नहीं लगता कि वरदान एक बहुत बड़ा शब्द हो गया? वरदान एक बहुत बड़ी चीज है। मोबाइल का सहयोग है ये मानती हूँ मैं, लेकिन वरदान शब्द जो है उसका भी विरोध यहाँ पे कर रही है। किसी प्रकार से वरदान नहीं है, उसके बहुत सारे नुकसान भी है, हानियां भी उसकी है। कहा गया है कि व्यक्ति का धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, लेकिन चरित्र गया सब कुछ गया। और जिस तरह से हम बच्चों को शिक्षा के लिए मोबाइल दे देते हैं, आप लोग कोई गारंटी ले सकते हैं क्या कि वो पूरी तरह उसमें अध्ययन ये कर रहा है, संस्कारिक चीजों से जुड़ा हुआ है, उसका चरित्र नहीं बिगड़ रहा है? तो वरदान तो ये नहीं हो सकती है चीज। उसके बाद हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अब अगर स्वास्थ्य ही नहीं रहा तो धन को या ये नौकरी, ये आदेश, ये सब हम कैसे कर पाएंगे? आंखें हमें पूरी तरह से खराब है, मोबाइल में हम कार्य कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन भरा हुआ है ना, ना कुछ सुख से सो रहे हैं ना सुख से खा रहे हैं, तो क्या पढ़ाई करेगा वो बच्चा जब मोबाइल करेगा? पुराने जमाने में मोबाइल नहीं थे, पढ़ाई नहीं होती थी। हाँ, अब्दुल कलाम नहीं बना बिना मोबाइल के, कल्पना चावला नहीं बनी बिना मोबाइल के। धन्यवाद। बस 30 सेकंड का अपने पक्ष में। वास्तव में ये एक वरदान है मेरा, क्योंकि 2 साल का कोरोना काल आया था, उसमें एक डिजी लैब चला था।
और उसी से ही एक वर्ष शिक्षा प्रदान करी बच्चों को, इसलिए इसको वरदान भी माना जा सकता है। देखिए, हम संपूर्ण जीवन में 2 वर्षों का इतना मोल नहीं लगा सकते। सिर्फ 2 वर्ष में उस चीज का इतना मोल नहीं लगा सकते हम कि संपूर्ण, और इसके बाद अगर आप घर पे पढ़ाने वाले हैं तो मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। और आप ईमानदारी से बताइए, उन 2 वर्षों में बच्चों ने कितना बड़ा मोबाइल से आप ये बताइए। हम स्मार्ट मोबाइल के जमाने में रहते हैं। कबूतर के द्वारा जो संदेश भेजा जाता था वो भी शिक्षा का हिस्सा था, समाचार आदान प्रदान के लिए और शिक्षा में काम में आता था वो। और आज हम मोबाइल और लैपटॉप टेक्नोलॉजी पेजर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिक्षा में बहुत ज़्यादा काम में आ रही है। अभी शायद हम सब यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो बैठे हैं वो आर्ट्स और हिंदी वाले होंगे, तो उन्हें नहीं मालूम है कि मोबाइल आर्ट्स में आर्टिस्ट लोगों के लिए कितना बड़ा वरदान है। उनके बिना वे काम नहीं कर सकते उसका, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आर्किटेक्चर में, मोबाइल्स, पेजर्स, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें जो शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी से वो आज बच्चों को जो है मंगल की यात्रा करवाने के लिए सक्षम है, अन्यथा वो कबूतर मंगल तक नहीं उड़ पाएगा। थैंक यू। अब आप बोलेंगे। मैं मोबाइल के अभिशाप के बारे में यहाँ पर अपनी बात रख रहा हूँ। मोबाइल जो है आज के समय में इतना बड़ा अभिशाप हो गया है कि वो 4 साल के बच्चे को चश्मा लगना शुरू हो गया है। ये मोबाइल का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। इसके बाद में मैं आज 42 साल की उम्र हूँ, मुझे भी चश्मा लग गया, मैं एक आँख से अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर हमारे आदरणीय पवार साहब बैठे हैं जो आज भी मतलब जो है बगैर चश्मे के देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इनको भी चश्मा नहीं लगेगा, ये भी चश्मा लगाना पड़ेगा। और क्या है कि ये जो मोबाइल है इनसे कई ऐसी रेडियोधर्मी किरणें निकलती हैं जिनसे व्यक्तियों में पागलपन आ गया है। यदि वो मोबाइल नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। तो ये क्या है, मोबाइल के हमारे दुष्परिणाम है। इसके पश्चात मोबाइल के दुष्परिणाम में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मोबाइल कितना हानिकारक हो रहा है हमारे लिए।